हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम 3 या 4 एग्जांपल स्टडी करेंगे जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया जाता है उस पर बेस्ड होंगे। तो देखो, अब हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल थर्ड है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले इसको लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट करने का तरीका ये होता है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 के साथ करो। 2 3 जा 6। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 और 1। इन तीनों नंबरों की हेल्प से कोई भी दो नंबर बनाओ। कौन से दो नंबर? ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करो तो -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। मतलब क्या है समझिए। देखो, मैंने एक नंबर ले लिया 2 और एक ले लिया 3। 2 और 3। अब देखो, मैं क्या करूं, -2 और -3 करूं तो -5 आएगा, चेक कर लो। और अगर -2 और -3 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा। तो मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको स्प्लिट कर दूंगा। -5 की जगह -2x और -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। तो जब यहां 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहां 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3 कॉमन है। देखो, माइनस भी है और 3 भी है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। और आपको 8th 9th में बता दिया जाता है, जब भी नेगेटिव साइन बाहर जाता है तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। -1 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए और ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये दो हमारे पास रूट्स निकल कर आ गए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला एग्जांपल, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चाहिए, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको हमने लिख लिया। अब एक बात बताओ, पहला स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 6 के साथ मल्टीप्लाई। 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -12। तो -12 मतलब 12 के फैक्टर निकालो। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। ये 4 फैक्टर निकले हैं। अब इन फैक्टर्स से आपको -1 लेके आना है। तो देखो, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 कैसे आएगा? -1 आना चाहिए। तो देखो, बड़ी वाली संख्या को नेगेटिव ले लो। -4 और +3, -1 आ गया। प्लस माइनस करने से -1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। -4 × 3 -12। तो देखो, मल्टीप्लाई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और प्लस माइनस वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब आप क्या करोगे? 6x स्क्वायर माइनस। अब देखो, इस -1 की जगह -4 + 3 लिख दोगे। -4x + 3x -2 इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 2 और x कॉमन है। जब 2 और x कॉमन लोगे तो यहाँ 3x - 2 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है? तो यहां पर आप अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ 3x पॉजिटिव का है, यहां पर भी 3x पॉजिटिव का है, -2 है और यहां पर भी -2 है। लेकिन अब ये देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है और यहाँ प्लस का साइन है तो +1 कॉमन होगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 3x - 2। अब देखो, ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो 3x - 2 और यहां आ जाएगा आपका 2x + 1 इक्वल्स टू 0। एक बार 3x - 2 इक्वल्स टू 0, एक बार 2x + 1 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -1/2। ये दो आपके वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, जिनकी हेल्प से आपको करना कुछ भी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, केवल आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल दी। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि रूट्स को कैसे निकाला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हम इस वीडियो में एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखते हैं, एक या दो और एग्जांपल हैं। एग्जांपल 5 हो गया है और एग्जांपल 4 हो गया है। अब हमें एग्जांपल 5 को डिस्कस करना है। तो देखिए, एग्जांपल 5 देखते हैं और फिर एग्जांपल 6 भी है। चलिए देखते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं। तो देखो ध्यान से, देखो बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी सेम वैसा ही है जैसे एग्जाम्पल 3 और 4 था कि हमें रूट्स निकालने हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व करते हैं। वैसे लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सीखते हैं।
चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन करोगे। अब देखो अगला स्टेप क्या होता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर ये निकल के आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब आपको इनकी हेल्प से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका प्लस माइनस करने पर 2√6 आना चाहिए माइनस में। मतलब क्या है समझो, देखो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 एक नंबर है जिसके दो फैक्टर आप बना सकते हो, क्या, √6 और √6। आराम से सोचो, मैंने √6 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 2√6 चाहिए। तो एक बात बताओ, -√6 और -√6 क्या होगा, -2√6 होगा, और -√6 और -√6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6। तो मुझे मल्टीप्लाई 6 लाना है और प्लस माइनस करने पर 2√6 नेगेटिव का लाना है, सॉल्यूशन हो गया। देखो अब आप क्या करोगे, 3x², इस 2√6 की जगह लिखोगे -√6x -√6x +2 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 इधर भी है और √3 इधर भी है। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से जब √3 और x कॉमन करूंगा तो यहां √3 और एक x बचेगा, यहां √2 बचेगा। क्लियर है, यहां माइनस है, माइनस आया। इन दोनों में क्या कॉमन है, सेम √2 कॉमन है। तो जब √2 कॉमन लूंगा तो यहां √3x और प्लस का हो जाएगा माइनस और √2 = 0। बोलो समझ में आ गया, 2 में से √2 चला गया तो √2 बचेगा। मैंने अभी भी इससे पिछले वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब देखो √3x - √2 और ये आ जाएगा √3x - √2। तो कहने का मतलब है √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। तो यहाँ से √3x बराबर -√2 इधर जाएगा तो प्लस का √2, वैसे ही -√2 जब इधर जाएगा प्लस का √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3, मतलब √2/3। x की वैल्यू √2/√3 मतलब x की वैल्यू 2/3 रूट में। दोनों ही इक्वल रूट वाली कंडीशन है, बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट जब पढ़ा रहे होंगे। तो अभी इस तरीके से हमने 3 एग्जांपल्स को प्रॉपर वे में सॉल्व कर लिया, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल 6 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह सेक्शन 4.1 का है, तो जब भी मिलेगा आपको लैंग्वेज मिलेगी, आपको सॉल्व कर आपको जो भी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इक्वेशन बनानी होगी और कंप्लीटिंग आपको ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या समझना है कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता चल चुका है तो अब नेक्स्ट हम आपको समझाने जाने वाले हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, वो भी सीखना जरूरी है। अगर अब नहीं सीखोगे तो आपको 12th में इंटीग्रेशन में जाकर समझना पड़ेगा। अभी से सीख कर जाइए ना, तो अभी समझिए, और फिर उसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना भी सिखा देंगे और नेचर ऑफ द रूट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये अगर पार्ट आपको अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना। और अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए ध्यान से।